हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा गाइज आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज अप्लाइड हिस्ट्री। इसके पहले के दो चैप्टर ऑलरेडी हमने ख़त्म कर दिया और डेली अपलोडिंग के थ्रू हम आपकी पूरी 10th की जो हिस्ट्री है वो ख़त्म कर देंगे गाइज आपके एग्ज़ाम के पहले। बी पेशेंस फॉर दैट, कि आप थोड़ा पेशेंट रहें, उसके लिए हम देते रहेंगे आपको वीडियो कंटिन्यूसली, लेकिन ट्यून्ड इन रहें हमारे साथ, क्योंकि हमारा एजेंडा है आपको एजुकेशन जितना जल्दी प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब पहले जान जाइए दोस्तों कि अप्लाइड हिस्ट्री मतलब क्या होती है। आज तक आप लोगों ने सुना रहेगा हिस्ट्री सिर्फ सुना था, अब ये अप्लाइड हिस्ट्री क्या। आज अब जब 10th के बाद आप लोग कहीं जाओगे दोस्तों, तो आप लोग को क्या होगा कि अप्लाइड एक वर्ड मिलेगा लाइफ में। अप्लाइड मतलब क्या, जो आप पढ़े हो उसको अप्लाई करना है बस। मैथ्स पढ़े हो तो मैथ्स को अप्लाई करके, पैसा और पीस, मैं ये डायलॉग बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स में, पैसा और पीस, आप दो चीज़ें कमाते हो। तो आइदर यू अप्लाई दैट योर नॉलेज फॉर पैसा और पीस के लिए, तो उसे बोलेंगे अप्लाइड जो भी सब्जेक्ट हो। तो आज हम पढ़ने रहे हैं अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में। अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज द पब्लिक हिस्ट्री। 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप। ठीक है। अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंटेम्प्रेरी एंड द फ्यूचर टाइम्स। मतलब क्या, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज अबाउट पास्ट। तो आप पास्ट के जो बारे में जानते जाते हो, तो उसको क्या करते हो, आप अपने प्रेजेंट में अप्लाई करते हो। ये मैंने अपने वीडियोस में भी बोला था। प्रेजेंट में अप्लाई करके क्या करते हो, अपना प्रेजेंट तो ठीक कर ही लेते हो, प्लस फ्यूचर को भी अपने सिक्योर करते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। आप एग्जांपल से एक सेकंड मुझे स्क्रीन चेंज कर लेने दीजिए। सॉरी गाइस, आपके एक सेकंड के लिए। जैसा कि आप लोग जानते रहेंगे कि, समझिए, अशोका था। मैं सिर्फ बताता हूँ आपको कि अशोका जो किंग था पहले बहुत क्रूअल था। उसने अपने सब भाइयों को भी मार डाला था, नियरली 99 ब्रदर्स को मार दिया था, एक को छोड़ा था। हिज नेम वाज मोगली पुत्र टिसा। मोगली पुत्र टिसा उनका नाम था। तो इनको छोड़ दिया था, तो ये लॉयल ब्रदर था, तो इसलिए इसको मारा भी नहीं इन्होंने। लेकिन नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ कि जब लगा उनको कि इस तरह से पब्लिक मुझे फ्यूचर में कैसे याद रखेगी, क्रूअल राजा और क्रूअल लोग ज़्यादा नाम नहीं कमा पाते, तो इन्होंने क्या किया कि बुद्धिज़्म का एक रास्ता अपना लिया पीस के लिए। ठीक है। पीस और वॉर दोनों कर लिया राजा ने। राजा तो फेमस होना ही था, इतना फेमस हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट का आज स्टेट एम्बलम है इंडियन गवर्नमेंट का। तो इससे क्या समझा आपको, देखिए, आपको क्या याद रखना है इंडिया में कि पहली बात तो, आपको जब ज़रूरत पड़े तो आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बोलते हैं ना कि उन्हें अगर वो कुछ आपसे बोलते हैं कि अगर आपसे वो कैसे बोलते हैं पर्सनल ग्रज निकाल दें, तो आपको उनको थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, अपने दुश्मनों को भी। क्योंकि अगर वो नहीं हैंडल करते हो आप, तो आपके पीछे वो पड़ जाएंगे और आपके फ्यूचर प्लस आपके पूरे जो भी बोलते हैं ना फैमिली, उसको नीचे कर सकते हैं। आपको डील करना होगा। सेकेंडली, आपको कहीं ना कहीं पीस भी करना होगा लाइफ में, अगर आपको नाम कमाना है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ हमको मिलती है। तो ये पास्ट की नॉलेज में अगर प्रेजेंट में लगाता हूँ, तो मैं आज तो ठीक कर ही लूँगा, प्लस थोड़े टाइम बाद और अच्छा फ्यूचर रहेगा और फ्यूचर में हमारा नाम भी रहेगा। तो इस तरह से पास्ट की नॉलेज नॉलेज को आप प्रेजेंट में अप्लाई करते हो। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अप्लाइड हिस्ट्री। कंटेम्प्रेरी मतलब टूडेज। Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solution to contemporary social issues। जैसे कि रिलीजन आजकल बहुत हिट टॉपिक है। रिलीजन पे क्या झगड़े हो रहे हैं हमारे इंडिया में, एक रिलीजन को नहीं, मल्टीपल रिलीजन को लेके हो रहे हैं। तो इस टाइम पे हमको क्या देखना चाहिए, हमको पास्ट में देखना चाहिए कि नेहरू ने कैसे सॉल्व किया था। नेहरू ने क्या किया था आज़ादी के बाद, मालूम है, ये एक दिल्ली में जगह है, तो दरगाह में हिंदूज को भेजा था और हमारे टेम्पल में मुस्लिम लोग को लाया था। ये ट्रेडिशन आज तक फॉलो होती है। जैसे कि आपको ना जो दरगाह में है, रक्षा बांधेंगे हाथ में, रक्षा जो हिंदू रक्षा होता है, और सेम इसी तरह से हमारे टेम्पल में जो प्रोसेसेस हैं वो
चादर से रिलेटेड ये सब चढ़ाने की काम भी आते हैं। तो ये नेहरू ने अपनाया था। ऐसे अकबर ने कुछ किया था जो मैंने अपने पास्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया था। अशोक के बारे में मैंने अभी बता दिया आपको कि रिलीजन का उसने कौन सा रिलीजन लिया, बुद्धिज़्म, क्योंकि बुद्धिज़्म को उस टाइम पे रिलीजन ऑफ पीस मानते थे। आज इसका जो लेवल पे था और जो लेवल पे आज बुद्धिज़्म है ये डिक्रीज़ हो चुका है। अब आप बहुत सारे लोग इसका फाइनेंशियल बेनिफिट भी उठाते हैं, लेकिन पहले फाइनेंशियल नहीं था, जब बुद्धा थे तभी। तो ठीक है, तो आप जान जाते हो कि रिलीजन से कैसे हम लोग लड़ सकते हैं। इसी तरह कोई भी सोशल इशू ले सकते हैं, वुमेन के एम्पावरमेंट को ले सकते हैं, कास्ट के इशू को ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं आप लोग, एंड इनकॉर्पोरेट देम इन सोशल प्लानिंग। सो आप उनको जो भी आज के प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन पास से लेके आज प्लान बना दो ताकि गवर्नमेंट काम करे उस पर और उससे सोल्यूशन आ जाएंगे। या खुद की लाइफ में भी अच्छे से करो ट्रीट ये लोग को कि क्या दिक्कत है, इस तरह से क्या होगा, तो आप जान पाओगे चीज़ों को। जी मैं कास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। जब बोलता हूँ तो कास्ट वालों के साथ आपको थोड़े ना, कितने भी वो लोग गुस्सा करें आपसे, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, आपको पेशेंटली हैंडल करना होता है। और हो सकता है कि आपके लाइफ लॉन्ग वो लोग आपको अच्छे से ट्रीट ना करें। जी मैं हाँ वही बात बताना चाह रहा हूँ कि आपसे कभी सीधा मुंह बात ना करें, लेकिन फिर भी आपको अपने जो एंसेस्टर ने काम किया, जो इनको दबाया कुचला है, इसका भार लेना पड़ेगा अगर आपको फ्यूचर आपके इंडिया का चाहिए कि अच्छे से रहे। अगर इंडिविजुअल चाहते हो कि नहीं मैं नहीं सहूँगा, तो फिर आप तो वही नॉर्मल जैसे इंसान काम कर रहे हैं हमारे इंडिया में वैसे काम कर ही सकते हो। सो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर दिस पर्पस। तो हिस्ट्री तो जानना है भैया। और जिनको बोलते हैं जो हिस्ट्री का नॉलेज नहीं रहते उनको अपने रूट्स के बारे में नहीं पता, मतलब वो कैसे आत्मा, मतलब बॉडी विदाउट सोल बोलते हैं उनको, मतलब सिर्फ एक बॉडी है, सोल है ही नहीं। तो हिस्ट्री नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आइदर आपको अपने परिवार की हिस्ट्री जाननी चाहिए कि व्हाट्स योर फैमिली हिस्ट्री। जैसे रिच लोग अपने फैमिली की हिस्ट्री में बहुत प्राउडली बताते हैं, जो उससे मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ रहती है। तो आप लोग को भी अपनी हिस्ट्री मैनेज करनी चाहिए, चाहे प्राइडफुल हो चाहे कैसी भी हो या नॉन प्राइडफुल हो, याद रखिए अपनी हिस्ट्री को। सो आपको ध्यान रखना होता है। द प्रोजेक्ट्स and the programs related to applied history can create opportunities for the people to participate along with the technical experts। अब समझिए जिसने हिस्ट्री के बारे में जान गया कि मॉन्यूमेंट्स के बारे में जान गया, मॉन्यूमेंट्स के बारे में हमारे इंडिया के जान गया, आर्किटेक्चर के बारे में जान गया कि समझिए ताजमहल में जैसे कि आपको मालूम है वहाँ वाटर परकोलेट होके गिरता रहता है। सो जो जानते रहेंगे कि वो किससे बना है, क्या करना है। जैसे आपको बताता हूँ, मैं बच्चों को अपने 10th के बच्चों को भी यही एग्जांपल देता हूँ कि लाल किला जो लाल दिखता है ना, उस पर लाल कलर का पूरा ना पेंट मारते हैं। सोचिए ऐसा चीज़ हो रहा है। और जो ताजमहल था हमारा, जो ताजमहल था वो किससे बना है, मार्बल से बना है ना। सो यहाँ की जो दीवारें थोड़ी थोड़ी उसमें ब्लॉकेज आए थे, तो इसके लिए हमने पीओपी यूज़ करके इनको दरारों को भरना शुरू किया था। तो बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आई बीच में, बोलते अरे पागलों ये क्या कर रहे हो, ये तो पूरा हमारा जो मॉन्यूमेंट है, जो हमारे हेरिटेज है, ये तो डिस्टर्ब हो जाएंगे भाई, इस तरह से ख़त्म हो जाएगा, हर चीज़ में पीओपी डाल रहे हो। तो मतलब जो ओरिजिनल जिस चीज़ से बना था वो तो फिर गायब ही हो गया। तो पर्पस क्या रहेगा इसको ताजमहल को हेरिटेज बोलने का। इस तरह से रहता है। तो क्या करते हैं, अब जिसको पास्ट का नॉलेज, ऐसे लोग को जॉब पे लगाते हैं। फिर टेक्निकल एक्सपर्ट्स को, जैसे कि अभी इसको फिक्सिंग के लिए आपको मैकेनिक्स चाहिए अगर सीमेंट भरना है, प्लस कौन सा मटेरियल चाहिए उसके लिए मटेरियल एक्सपर्ट चाहिए केमिस्ट्री बैकग्राउंड से, प्लस उसके बाद इंजीनियर्स चाहिए जो फिक्स कर पाए, मशीन्स देंगे। तो ऐसे लोग को मिला के आप इंडिया के लिए अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आपको। देयर पार्टिसिपेशन इन द कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग म्यूजियम्स एंड एंशिएंट साइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब ये लोग जो हिस्ट्री के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो वो तो देखो यहाँ पे जाके कैसे ये पैसा कमाने की बात बोल रहा है, पैसा और पीस भी मिल सकता है। जो फ्री में काम करेगा वो पीस देगा, और जो पैसे के लिए करेगा तो मनी मिलेगा। और क्या कर सकता है, समझिए टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उनको हमारे लाल किला के बारे में बताए कि लाल किला कैसे बना था, रेड फोर्ट जिसको बोल रहे हैं, सॉरी मैं हिंदी में प्रोनाउंस कर रहा, रेड फोर्ट कैसे बना था, ताजमहल क्यों बना था, कितना पैसा लगा था, ताजमहल का एक शैडो भी था, ब्लैक कलर का था, ये वाइट सा मार्बल का था, पीछे नर्मदा रिवर के उस साइड पे एक ब्लैक कलर का भी सेम टू सेम बनवा रहा था। और बोलते हैं कि इस टाइम पे इतना लोन हो गया होता है इंडिया पे, अगर ये बन गया होता तो दिखने में तो आज सुंदर दिखता होता, लेकिन हमारी पूरी इंडिया की इकोनॉमी डाउन हो गई होती। तो अच्छा हुआ कि बेचारा वो तो मर गया। मैं ऐसे ये नहीं बोल रहा हूँ, किसी को हेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिसे मैं बता रहा हूँ कि पब्लिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल का नाम कमाने के लिए। तो ये इंडिविजुअल अपने लिए बहुत नाम करना कि शाहजहाँ मरे तो आगे की पीढ़ी जानती रहे कि क्या बनाया था उसने, तो इस चीज़ के लिए था। तो ही वॉज अ लवर बॉय,
शाहजहां वॉज अ लवर बॉय। क्यों लवर बॉय? क्योंकि जैसे उनकी बेगम मरी, वो बोलते हैं कि आप सुन सकते हो RS टीवी जैसे चैनलों पे सुन सकते हो कि वो एकदम गुमशुदा जैसे घूमने लगे, कई दिन तक नहाते नहीं थे, अपने गंदे सफ़ेद कपड़े पहन के घूमते रहते थे। तो फिर उनकी बेटी थी, तो वो 2 बेटियां थी उनकी, तो वो बोलती थी पिताजी ऐसा क्यों कर रहे, तो वो संभाली, बाद में थोड़ा संभले, फिर ताजमहल बना दिए, फिर और एक बनाने जा रहे थे। तो ऐसे एम्बिशंस थे इनके। तो टूरिस्ट लोग के बाद आप बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बता सकते हो कि ये भाई ऐसा क्यों। और वो जैसे कि हमारे रेड फोर्ट की जो जैसे कि वो बने ईंटें जैसे लगी हैं, वो कैसे लगी हैं, समझिए अगर ये कोई है, कोई स्ट्रक्चर है, इसको फिट किया गया है दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर जो कुछ ऐसा है, तो लॉक एंड की फैशन में आपको पत्थर अरेंज किए गए हैं। तो मतलब क्या, अगर एक टूटता है तो आपको पूरा ब्लॉक निकाल के वापस से लगाना पड़ेगा। तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया। तो हर जगह अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो आप अगर इतने इन्फॉर्मेशन दे पाते हो, सो यू विल अर्न मनी। थोड़ा इंग्लिश बोलना सीख जाओ तो आप इंग्लिश ऑडियंस को भी सर्व कर पाओगे, लोकल ऑडियंस को भी सर्व कर पाओगे। जैसे हमें नहीं पता था, जो मुंबई में नेशनल पार्क है, कान्हेरी केव्स हैं। ये कान्हेरी केव्स किससे रिलेटेड है? ये बोधिसत्वास से रिलेटेड है, बुद्धा से रिलेटेड। सत्वास बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और हम वहाँ पे जाके जनरली जो बच्चे प्लस हम भी अपने जब इसमें थे कि कॉलेज लाइफ में, तो वहाँ पे जाके स्नान करते थे या नहाते थे। तो हम लोग को पता ही नहीं था कि उसका वैली सीढ़ियाँ क्यों बनाई गई थी। बाद में जब मैं पढ़ने लगा, जो हमको आगे बढ़े, तो पता चला अरे बाप रे बाप, इसका इंपॉर्टेंस तो बहुत बड़े लेवल पे था। सो फिर ये किसी को नहीं पता है, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि यहाँ पे नहाते थे सब। इसको हमको लगता था राम सीता की कहानी वहाँ पे। तो इस तरह से आप पैसा कमा सकते हो। सॉरी फॉर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे दिया मैं। Tourism creates interest in the history among the people. They can volunteer to participate in the conservation and preservation projects of their own town and city. अगर मुझे इच्छा हो जाए कल को, अगर कुछ वहाँ पे दिक्कत होगी बोरीवली नेशनल पार्क में, कान्हेरी केव में, तो मैं जाके जरूर कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा ओन सिटी में। तो देख रहे हैं जो हमने एग्जाम्पल दिया वही वहाँ पे लिखा गया है। अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? आपके पास जो नॉलेज है, ये पढ़ लेना दोस्तों, इसमें से आपको आंसर लिखने को आता है पब्लिक हिस्ट्री के ऊपर में। अगर आप लोग को चाहिए रहेगा तो ये जो बॉक्स मटेरियल, जैसे मैं पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में बताता था कि बॉक्स मटेरियल कहीं कहीं पे इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कहीं पे अगर मैं बोल दूँ ओरली आप लोग पढ़ लेना, तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करके उसे ख़त्म करने की कोशिश कर लेना, क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले बात बताऊँगा आपको इसमें। कि जैसे कि अगर कोई बॉक्स मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट और उसे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो ही मैं एक्सप्लेन करूँ, अदरवाइज आप लोग को बोलूँगा एक रीडिंग जरूर ले लेना, ठीक है। तो रिसर्च क्या होता है? आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ये मेरे को पता है संजय नॉलेज है, इसके ऊपर आप अपने दिमाग में जाके आगे कुछ और पढ़ाई करते हो, कुछ नया खोज देते हो, उसको बोलते हैं रिसर्च। रिसर्च, री नाम से मतलब वापस से सर्च करते हो नॉलेज को आप। हिस्ट्री इज अबाउट पास्ट इवेंट। द वे आवर प्रेजेंट लाइफ इज शेप्ड इज डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स। भैया आज जो इंडिया में पॉवर्टी है, इसका लेना देना पास्ट से है, पास्ट। और इसी तरह से हमारा आज की पॉवर्टी चलती रही तो हमारा फ्यूचर भी पुअर ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी, हमारे सरदार बोल रहा हूँ, भगत सिंह ने बोला था कि इंडिया फ्रीडम तो पा जाएगी, नो डाउट, एक दिन तो मिलना है, कितने दिन तक ही हम पे राज करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग चंगुल में फंस जाएंगे रिच पीपल के हाथ में। उस टाइम पे जो रिच पीपल थे वो थे मनी लेंडर्स, जो पैसे उधारी पे देते थे। इनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता था। महीने का ये लोग 3-4% करते थे, मतलब साल का आप सोच लो 50%। बैंक आज जो देती है आपको नियरली 10% इंटरेस्ट चार्ज करती है, सब वो भी ईयरली। और ये लोग मनी लेंडर्स थे। प्लस उस टाइम के जमींदार जो ज़मीनों के मालिक होते थे, इनके पास पैसा, तो बोलते हैं इंडिया जो है ना इनके हाथ में आ जाएगा आफ्टर फ्रीडम। और ये लोग क्या करेंगे, हमको टॉय करेंगे कि भाई ये नहीं किया, फिर से वही चीज़ चालू हो जाएगी जो हमारे ब्रिटिश के आने के पहले भी इंडिया ख़राब चल रही थी थोड़ी, तो वही कंडीशन फिर से आ जाएगी। तो पॉवर्टी देखिए, आज जो बोल रहे थे बात सच हुई ना। हमारे यहाँ जो रिची थे, करप्शन देखिए इंडिया में कितने स्कैम हैं, कुछ तो हमारे ऊपर बताने मतलब हमको बताते ही नहीं है। और जो बहुत सारे स्कैम आपको पता नहीं है, इन मेकिंग है। इन मेकिंग मतलब आज दिख रहा है कि वो फ्यूचर के स्कैम हैं, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, अदरवाइज़ ये चीज़ें बहुत आगे तक जा सकती हैं। दो आप लोग भी सोचोगे आप लोग का चैनल छोटा है, लेकिन हमको रियलिटी तो पता है कि स्कैम कहाँ दिख रहा है। चलिए फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि पास्ट से रिलेटेड होती है हमेशा। जैसे कि आप अगर गांव में जाते हो,
अगर लोअर कम्युनिटी के लोग हैं, आप खाट पे बैठे हो, वो आके हमेशा नीचे बैठेंगे। इनका पास्ट रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? कि ये नहीं बोल रहा हूँ कर्मा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इनको दबाया गया है। अगर ये ऊपर खाट पे बैठ गए ना तो इनको मार दिया जाता है। मार दिया जाता है मतलब इनको लाठी से मार भी देते थे पहले के लोग, बोलते तेरी इतनी औकात कि तू मेरे बराबर आके बैठा है। तो ये इसलिए नीचे ही बैठते थे। इनकी हिस्ट्री रिस्पॉन्स, इनके दादा भी ऐसे बैठे थे, इनके पप्पा भी ऐसे बैठे थे, ये भी ऐसे ही बैठते हैं। इनको हम एक थाली में खाना नहीं खिलाते, पानी नहीं देते। ध्यान रखिए सब चीज़ों को। चेंज करना चाहिए। अगर आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं, जाके आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या अपने मॉम डैड से ही पूछ सकते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू वेरियस फील्ड्स लाइक, हिस्टोरिकल कौन सा? अभी पॉलिटिक्स का एक हिस्ट्री होगा, जैसे कि हम बताए थे दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आए, मुगल के बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद हमारे नेहरू जैसे आए, फिर कांग्रेस आए, फिर बीजेपी आज चल रही है। तो ये पॉलिटिक्स हो गया। सोशल मतलब क्या? बहुत अच्छे दिन थे सोसाइटी के, फिर खराब दिन आए, तो ऐसे सोसाइटी चेंज है। रिलीजन में सिर्फ इंडिया में पहले इंडस वाली सिविलाइजेशन थी, फिर हिंदुइज़्म आया, फिर क्रिश्चियनिटी आई, फिर इस्लाम आया, और उसी के साथ जब हमारे हिंदुइज़्म था उसी टाइम पे जैना और बुद्धा भी आए थे थोड़े साल बाद। तो जैना, बुद्धा, और जब हमारा इस्लाम आ रहा था इंडिया में, उसके पैरेलली चल रहा था सिखिज़्म। तो आपको रिलीजन कैसे कैसे इंडिया में इंटर हुए वो भी पता चल जाएगा। सो स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी मतलब कौन से कम्युनिटी आपके यहाँ पे स्ट्रांग है। जैसे कि गुज्जू हमेशा से ट्रेडर्स रहे हैं, तो देखिए आज गुज्जू का दबदबा है हमेशा से। फिलॉसफी कि यहाँ के लोग सोचते हैं क्या, उनके उनके थॉट्स कैसे। जैसे इंडिया में फिलॉसफी बहुत स्ट्रांग है, आपको चलते फिरते लोग ओपिनियन दे सकते हैं, भले खुद बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन आपको ज़रूर बताएंगे कि जॉब कैसे पाना है। तो इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है इंडिया को। लेकिन साइंस पे क्वेश्चन पूछ दो, लोगों को साइंस पे क्वेश्चन पूछ दो, आधेतर हमारे लोग वहीं पे बोलते ना चपट हो जाते हैं कि अरे बाप रे ये क्या पूछ दिया। तो फिलॉसफी में इंडिया आगे, साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया पीछे। तो देखिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें के ऊपर हिस्ट्री की बात कर सकते हैं। हिस्टोरिकली इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहले आगे था, बीच में थोड़ा खराब। बोल रहा ना कि वो जो शाहजहाँ आए थे सिर्फ वॉर करते थे, वो लोग सिर्फ ये सब में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। ईच ऑफ दीज फील्ड्स हैव देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग्स नॉलेज, मतलब हर एक की अपनी अपनी हिस्ट्री है। पॉलिटिक्स कैसे शुरू हुआ, कब पॉलिटिकल सिस्टम हुआ, सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री होती है। द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन ईच फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। अब मतलब क्या होगा कि अब आगे पॉलिटिक्स कैसी होगी, तो इसको आप कैसे बता सकते हो। जैसे हिसाब से इंडिया में करप्शन चालू है, तो मतलब आगे भी अच्छे दिन नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि मैं नाम नहीं फिर से लूँगा, कुछ लोग हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो बोलते हैं कि धरना, जो मूवमेंट धरना करते हैं, मतलब क्या, हम लोग कहीं जाके एक जगह पे बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं, बोलते हैं प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत फेमस लोगों का बारे में बता रहा हूँ जो ये वर्डिंग्स बोले हैं। तो मतलब जो गांधी बोलना चाह रहे थे कि गांधी, आम्बेडकर, ये लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के गए कि प्रोटेस्ट सबसे फंडामेंटल राइट है, एफआर है फंडामेंटल, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया, उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है। ये लोग येड़े लोग थे गांधी और आम्बेडकर। नहीं जी, ऐसी बात तो नहीं थी। तो मतलब प्रोटेस्ट क्या होता है? प्रोटेस्ट आपको जब भी सोसाइटी में चेंज लाना है, सो आप जब लॉन्ग टर्म तक प्रोटेस्ट करते रहते हो, और इसमें कभी कभी ईयर्स ले लेते हैं हम दोस्तों, तो वो चेंज होता है। और इंडिया में 2013 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट स्टार्ट था, और इसी से बनी आपकी आप पार्टी दिल्ली में आई, ठीक है, जिसका फ़ायदा उठा के ये पार्टी आ गई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो वो मूवमेंट बहुत कम टाइम तक चला, थोड़े से ही, जैसे कि लोकपाल बिल उस टाइम पे आया था कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखने हैं, तो एक लोकपाल टाइप का एक एक्ट आने वाला था। तो ये सब था। सोचिए, तो ये मूवमेंट बहुत लॉन्ग टर्म, तो तभी चेंज हो सकता है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। अभी देखिए मैं हिस्ट्री डिस्कस किया कि नहीं, मैं पूरा हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, आपको पॉलिटिक्स को चेंज करना है या नहीं चेंज करना है, या कैरी ऑन करते जाना है जो चल रहा है वैसे, तो आपको डिसाइड करना है। या तो कुछ लोग सबसे अच्छा है जो इंडिया ही छोड़ दो, वैसा ऑप्शन भी बताते हैं, और ये लोग हैं जो इंडिया की हिस्ट्री नहीं जानते, तो वही बात बताएंगे बार बार आपको। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्रेशराइज करना चाह रहा हूँ कि आप अपने लिए पूरा अपने करियर को छोड़ दीजिए, देश के लिए, दोनों साथ में करते रहिए। Hence the method of history can prove to be value in the research of various fields. For example, philosophy में history बहुत important है, ठीक है। मैं सिर्फ philosophy का बता देता हूँ, आज नेक्स्ट टाइम और कवर कर लेंगे, बिकॉज थोड़ा आपका वीडियो क्रिस्पी रखना है हमेशा। फिलॉसफी क्या होता है, जैसे में बच्चे हैं आप लोग 10th के, तो कैसे बताता हूँ कि देखिए आपके जो थॉट होते हैं ना दिमाग में कि देख कर भला हो भला, सांप को दूध पिलाएगा तो वो तुझे ही डसेगा, ऐसे जो थॉट्स होते हैं ना, ऐसे बहुत पहले से लोग थॉट बोल के गए हैं।
तो उसको जब बुक में लिखते हैं हम लोग तो उसी को बोलते हैं फिलॉसफी की आपकी बुक हो जाती है, ठीक है। तो फिलॉसफी रियल में क्या होता है, विजडम ऑफ नॉलेज, विजडम ऑफ नॉलेज, जो आपको नॉलेज से शांति आती है उसे आप फिलॉसफी बोलते हो, ठीक है। लेकिन क्या है, आजकल तो आप बोलोगे सर तो सबकी फिलॉसफी है, तो सबकी फिलॉसफी काम क्यों नहीं आती। दिक्कत वही है ना, स्वामी विवेकानंद क्यों फेमस हैं, क्योंकि ऐसे लोग सेंचुरीज में बॉर्न होते हैं, सॉरी फॉर माई राइटिंग, ऐसे लोग सेंचुरी में बॉर्न होते हैं जो ना अपने पीढ़ी को तो सुधार ही देते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जनरेशन्स के लिए भी नॉलेज छोड़ के जाते हैं। जैसे मुझे उनका एक थॉट बहुत लिखता है जो मैं अपने वीडियोज़ में भी यूज़ करता हूँ, एक सेकेंड, कि आप अगर अपने को वीक मानते हो तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सिन है। सिन मतलब पाप, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है कि आप खुद को वीक मानते हो, मत मानिए वीक खुद को, ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तो इतना एकदम फायरिंग थॉट कौन दे सकता है, जो इंसान खुद नॉलेजेबल हो, जिसने ज़िंदगी भर नॉलेज गैदर किया है और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये वन लाइनर के सांप पालोगे, फिर अब पछताए क्या होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, ये सब फालतूगिरी के हैं, सब थोड़े दिन के लिए काम करते हैं एक ही इंस्टेंस पे, लेकिन इनके जो ये थॉट हैं ये आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे, लाइफ के हर सिचुएशन में काम आते हैं, और जो हर जगह हर बहुत सारे इंसान को काम में आए, हर एक लाइफ के मोमेंट में काम में आए, लड़का लड़की को काम में आए, बुढ़े को काम में आए, जवान को काम में आए, वैसे थॉट को फेमस बोलते हैं थॉट, और उनमें से थे स्वामी विवेकानंद। तो फिलॉसफी में आप जान गए अब क्या बोलना चाह रहा हूँ। द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज। जैसे कि हमारे इंडिया में जैसे कि बोलते ना इंडिया कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव मतलब इस वर्ड का मतलब क्या कि जैसे कि आप लोग को एग्जांपल लेके, लड़कियों को हम बोलते हैं जीन्स पहनना अलाउड नहीं है, तो ये कब से हुआ, ये हमको क्या आज से 50 साल पहले हुआ था, 500 साल पहले, 5000 साल पहले हुआ था क्या ऐसा? जी हाँ, आंसर है बहुत पुराना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही। अब ये नहीं बोल रहा कि खराब सिविलाइजेशन, मैं बोलता हूँ कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब वो लोग था, देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि साइड, किसी भी कॉइन के दो साइड होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि कंजर्वेटिव होने के अपने कुछ फ़ायदे हैं, अपने कुछ नुकसान होते हैं। नुकसान होने से क्या है कि औरतें पीछे रह गई, फ़ायदा भी होता है कभी कभी। कुछ लोग डिबेट कर सकते हैं कि इसमें फ़ायदा क्या दिखता है आपको, मैं औरतों को दबने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंजर्वेटिव थॉट के बारे में बोल रहा हूँ कि वो रहता है, तो इससे क्या होता है हम लोग ना डिफेंसिव हो पाते हैं। आजकल एक बताता हूँ, चलिए, एक एक इंसान है, उसको बोलते हैं कि आप कॉन्फिडेंस लेते रहिए, जब भले लाइफ में कुछ अचीव मत करती रहती है, कॉन्फिडेंस लेते रह रहा है, ऐसा फेक कॉन्फिडेंस जमा करते रहा है, और ये इतना बड़ा बबल हो रहा है जबकि इसने कुछ अचीवमेंट की नहीं लाइफ में, लेकिन इसका जो बबल है इतना ज़्यादा डोमिनेंस ये बात करने लगता है आपसे रोड पे मिलके या कहीं भी, कि आपको भी लगेगा कि अरे अचीवमेंट तो जीरो है लेकिन इतनी एग्रेशन आई कहाँ से। तो ये इंसान बहुत डेंजरस होते हैं जो फेक कॉन्फिडेंस लेके घूम रहे हैं। तो इसलिए कंजर्वेटिव थॉट बहुत जरूरी, जो खुद कंजर्वेटिव रहता है ना, तो ये खुद को इंट्रोस्पेक्ट करता है, खुद को सोचता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब, या मुझे थोड़ा काम भी करना चाहिए, ओरिजिनल अचीवमेंट करना चाहिए मुझे। तो कंजर्वेटिव होने के थोड़े से फ़ायदे भी रहते हैं, और थोड़े माँ बाप भी इसमें कंजर्वेटिव हैं तो आपको राह दिखाते रहेंगे कि क्या कर रहा है ज़िंदगी में, कुछ है नहीं। तो ऐसे कंजर्वेटिव थॉट होने बहुत ज़रूरी है। फिर वो कंजर्वेटिव लोग क्या बोलते हैं, खुशियाँ ज़्यादा उछाल के मत दिखाओ अपनी, गम भी अपने मत उछालो, सब अच्छे से कंट्रोल करते हुए चलो। तो देखिए कितने सटल थॉट थे हमारे। तो ये मैं बोल रहा हूँ, तो इंडस वाली सिविलाइजेशन ही कंजर्वेटिव थी, इसलिए इंडिया कंजर्व। लेकिन इसके बाद गुप्ता पीरियड में थोड़ा और ख़राब हो गया हमारी कंडीशन। गुप्ता पीरियड एक ऐसा जिसे बोलते हैं ना टाइम, जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और इसके जब इसके थोड़े साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, यहाँ पे गुप्ता पीरियड डाउन हो गया और यहाँ पे आया सती जैसा, इंडिया में बोलते हैं ना स्टार्ट हो गया प्रोसेस, जहाँ पे औरत अगर हस्बैंड के मरने के बाद हस्बैंड के लाश के ऊपर जब जलाते तो औरत को भी सुला देते थे कि अब तेरा हस्बैंड नहीं, तू भी क्यों दुनिया में रहेगी। तो ये सब करते थे। सो गोल्डन पीरियड भी कौन था, गुप्ता पीरियड। सबसे वर्स्ट पीरियड भी कौन सा था, हमारा गुप्ता पीरियड। जैसे सोने की चिड़िया सुने रहेंगे आप, इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे, इसी पीरियड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि सोने की चिड़िया थी इंडिया। सो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ से वुमेन का जो कंडीशन है क्यों आई, आइडियोलॉजी मतलब क्या, थॉट होता है। सोचिए औरतों को दबाने का थॉट कहाँ से आया होगा, ये सब आपको ध्यान में रखने जाना है। और मैं फीमेल का इशू इसलिए बोलता हूँ ना, कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फेमिनिस्ट हूँ या कुछ ऐसे थॉट है, जनरल एग्जाम्पल है कि जैसे कि आप लोग अपनी मॉम डैड को देखेंगे, जो मैं पुअर मतलब लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिच सोसाइटी में जनरली अब औरतें साथ में बैठ के खाना खाना शुरू कर दी। पुअर सोसाइटी से जो विलेजेस में रह रहे हैं वहाँ पे औरतें अभी भी लेट खाना खाती हैं, एंड में खाना खाती हैं,
और एंड में खाना खाने से जो छोड़ा मोड़ा बचा रहता है वही खाती हैं। कभी अगर समझे खाना खत्म भी होगा तो एक दो रोटी में वो मान जाती हैं। और ये नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा गाइज, और एक बात ध्यान रखिए, कुछ लोग आजकल मार्केट में घूम रहे हैं, फट से आप लोग स्टूडेंट हो, आपको बताना बहुत जरूरी है, मुझे गाइड करना। क्या बोलते हैं, अचीवमेंट के बाद अपनी पॉवर्टी के बारे में क्यों बताना कि मैं पॉवर्टी से ऊपर आया हूँ। तो देखिए, तो ये रिच लोग का एक थॉट क्या है, एक रिच लोग का थॉट क्या है कि आप अगर पॉवर्टी से ऊपर आके अचीव कर रहे हो कुछ, तो आप वो भी मत बताओ। तो ये आपको ना इज्जत आपकी गिरा के बताएंगे। जैसे कि इनके हाथ में, कि आपके बारे मतलब किसी को आपको गिराना है तो बोल दो जैसे कि वो येड़ा है, तो अपने आप सोसाइटी उसको येड़ा येड़ा बोलेगी, भले आप कितनी अच्छी बात करना चाह रहे हो। सॉरी फॉर माई वर्ड चॉइस, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि ये सब होता रहता है। आपको सिर्फ टैग लगा देंगे, अरे ये सनका हुआ इंसान है, अरे ये हाफ माइंड है। तो आप भले कितनी तूफानी अच्छी बात करो, जैसे कि कालिदास को बहुत टाइम तक पागल बोले थे, जो पेड़ पे बैठ रहे थे उसी को काट रहे थे। देख रहे हैं, इतने बड़े ग्रेट पर्सन, कालिदास की बुक्स, बाप रे, आपको मैं बताऊंगा जब मौका मिलेगा। ही वॉज द वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। और ये कन्वर्सेशन भी लिखते थे। तो मेघदूत करके ऐसे इनके बहुत सारे हैं। तो आप लोग ये नहीं लगे कि मैं सिर्फ फेंक रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे इनकी बुक्स हैं। सो ये रिच लोग क्या करते हैं, अगर कोई पुअर जा रहा है ना, तो मतलब अगर ये पुअर कहीं अपना इंटरव्यू देता है कि मैं कैसे कैसे पॉवर्टी से ऊपर है, तो मतलब इनके हिसाब से ये ना बोले, ये अपनी बातों को दबा ले। क्यों भाई, उसने किया है, आपको फैक्ट्स ला के उजागर करना पड़ेगा, आपको उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। आप जब अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हो तो आप अपनी स्ट्रगल बताते हो कि कैसे आपने दिन काटे थे, कैसे 6-6 8-8 घंटे। वो अपनी मेहनत बताना चाह रहा है कि उसने खेतों में भी दिन गुजारे थे, बिना लाइट के भी अपने दिन गुजारे थे, मॉम डैड की कंडीशन खराब थी, प्लस बहन भाई कुछ थे घर में बहुत ज़्यादा थे, स्कूल कैसे जाना होता, स्कूल में बच्चे कैसे परेशान, रोड पे कैसे परेशान करते थे, और इन सब के बीच उसने जॉब किया था, जॉब करके उसने अचीवमेंट किया। तो ये सब बात ना बताए वो, ताकि और लोग इंस्पायर ही ना हो पाए कि हाँ हम भी कर सकते हैं ऐसा। मेन इंटरव्यू गरीब लोग के देने से क्या होता है जज, कि उसके पीछे एक से कई करोड़ उसके पीछे लग जाते हैं कि हम भी कर सकते हैं। आशा, होप, ऑप्टिमिज्म आता है। आप लोग को जो भी अचीव करेगा लाइफ में, जरूर बोलना अपने बारे में, जो भी अचीवमेंट्स है। अब मैं किसी रिच के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं उन लोगों के अगेंस्ट में हूँ जो इनको दबाते हैं कि आप अपना ये थॉट रखिए, क्योंकि उनको कोई हक नहीं है कि ये अपना ओपिनियन दे रहे तो उनके ओपिनियन को डाउट करें। तो फिलॉसफी उसी से रिलेटेड है। सो the intellectual tradition giving rise to those ideologies and their historical development. Philosophy needs language as a medium of expression. आप फिलोसफी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, लैंग्वेज में ना, जैसे मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में बोल पा रहा हूँ, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसफिकल एक्सप्रेशन, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्रूव्स वेरी यूजफुल। जैसे कि अब देखिए किसी को, जैसे हम देखिए मैं नेट से अभी यूट्यूब से मैं आपको पढ़ा के एड सेंस के थ्रू कुछ ना कुछ हम लोग को पैसा मिल जाएगा। बहुत कम रहता है लेकिन मिल जाता है, और ये सब जानते हैं, इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं। लेकिन आप, और एक्चुअली आप पैसा कैसे, आप खुद पे कर रहे हो, आप लोग को लग रहा है कि आप फ्री में हम लोग को पैसा, लेकिन नहीं। आप जो नेट का रिचार्ज भरते हो, वो रिचार्ज एयरटेल या जो भी कंपनी आपकी जियो रहेगी वो भरती है, यूट्यूब वालों को देती है, क्योंकि उनको डेटा यूज़ करा, और यूट्यूब एट द ये बाद में देता है क्रिएटर्स को। ये सर्कल बहुत अलग है, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। हम लोग भी क्या, मैं लैंग्वेज का मुझे नॉलेज है, हिंदी का और इंग्लिश का भी। तो देखिए चीज़ें लिखी इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट करके उसका एक्सप्रेशन दे पा रहा हूँ कि आइडियोलॉजी होती कैसी है। तो देखिए, तो इससे मैं पीस भी अर्न कर पा रहा हूँ, मुझे शांति मिलेगी कि मैं दो लोग को सही चीज़ बता रहा हूँ, प्लस मनी, पैसा जिसे मैं बोल रहा हूँ, दोनों अर्न कर सकता हूँ। नहीं, इसलिए फिलोसॉफिकल नॉलेज, जैसे मैं ज्ञान बांट रहा हूँ ना अभी आप लोग को, वो ज्ञान को ही फिलोसफी बोलते हैं। सो गाइज, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ज़्यादा समझते हैं। इस चैप्टर में आपको एक ही ओरिएंटेशन रखना है, एक सेकेंड। जिसे फिलॉसफी का नॉलेज होगा, पहले तो बात फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हमने देखा था लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो फिलॉसफी, व्हाट इज़ फिलॉसफी, होती क्या है, ठीक है, होती क्या वो बताना, फिर क्या इंपॉर्टेंट है, थर्ड इससे आप पैसा और पीस कैसे कमाते हो ये बताना है। एंड इफ़ यू टेक इनटू कंसिडरेशन दीज थ्री थिंग्स, यू विल गेट गुड मार्क्स, और चैप्टर आपको इजीली हो जाएगा। बच्चे ये चैप्टर रट्टा मारते हैं, लाइक बाहर करते हैं। क्यों बाहर करते हैं मुझे भी नहीं समझा, लेकिन शायद से ओरिएंटेशन में समझ नहीं पाते चैप्टर का, क्योंकि हिस्ट्री आप क्या बोल रहा है, आपको जो आपका बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, वो चाहता है कि आप ना अपने लाइफ में इसे यूज़ करो। तो टीचर्स कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं बच्चों को एक्सप्लेन करने में, बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑलवेज ब्राइट। चलिए, तो ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर जैसे आगे साइंस आएगा, तो व्हाट इज साइंस,
साइंस में मतलब आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हो वो ज़रूरी पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या देखना होता है कि साइंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फील्ड हैं, और उन सब फील्ड से आप पैसा कैसे कमाते हो, क्या आपका रोल होगा। बस खत्म, आंसर हो गया। ठीक है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, और एक एडवाइस जो मैं आज से हर वीडियो में दूंगा, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। ये नहीं कि लॉकडाउन की वजह से बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ दीज आर द पीपल हु आर वेरी क्लोज टू यू। अदरवाइज ज़माना तो आपको पीछे करने में लगा ही है। ये नहीं कि सैड थॉट से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, होप के साथ बोल रहा हूँ कि अपने जो आपको ऊपर देखना चाहते हो उन लोगों के साथ रहिए। रिलेटिव, भाई बहन, आपके मॉम डैड, प्लीज़ प्लीज़ उनका सपोर्ट, या आपके अंकल आंटी जो भी रहें उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। अदरवाइज इन्वायरमेंट आउटसाइड आवर हाउस इज़ वेरी बैड। लोग आपको यूज़ करके कैसे भी डिमिनिश करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसी ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आप लोग को, और ताकि नहीं तो आप हेट प्रोड्यूस करना लोग कि ज़्यादा ज्ञान ही दे दिया भाई ने। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे।